एजुकेशन सिस्टम ठीक है बट उसमें सिक्योरिटी नहीं है, जैसे कि काफ़ी एग्ज़ाम्स हैं वो लीक हो जाते हैं, तो उसके प्रति सिक्योरिटीज़ नहीं है। नहीं, ये तो कोई चीज़ नहीं है कि इससे टेलीग्राम जो है, टेलीग्राम के बंद करने से, बैन करने से पेपर लीक बंद हो जाएगा। एक्चुअली सिस्टम में प्रॉब्लम है, ऊपर से प्रॉब्लम है, ठीक है। अब कल के रेट में मैं अभी जैसे री नीट के लिए बोल दिया कि आपका टेलीग्राम बैन कर दिया जाए। कल के रेट में अगर कोई और एग्ज़ाम अगर लीक हो गया तो बोलेंगे व्हाट्सएप बैन कर दो। अब सरकार को ये समझना चाहिए कि सर अंडरवियर चेंज कर देने से 10 तो नहीं रुक जाएगा ना, उसकी तो प्रॉपर दवाई करनी पड़ेगी। देखिए, जैसे कि अभी नीट का पेपर होने वाला है, ठीक है, एयरफोर्स के हाथों में ये गया है कमांड की पेपर, वहाँ तक जो भी सेंटर है वहाँ पे पहुँचाने का काम एयरफोर्स करेगी। ये जस्ट समझिए कि जनता को गुमराह करने का काम है, इसमें एयरफोर्स क्या करेगा। आप भी पढ़ती हो? कुछ बोलो। कौन सी क्लास में हैं? मैं तो फर्स्ट ईयर में हूँ, भी क्लास में नहीं हूँ। अच्छा, तो हम लोग तो ये बच्चे जब मिलते हैं तो पूछते हैं कि जो एग्ज़ाम का प्रेशर है और जो नीट का एग्ज़ाम है और जो पेपर लीक का मामला है, अब उसको रोकने के लिए ना सरकार ने जो टेलीग्राम है उसको बंद कर दिया। उसको लगता है कि सरकार को कि इसके ज़रिए लीक हो रहे हैं। दूसरा उसका पक्ष है कि बहुत सारे बच्चे हैं वो कहते हैं कि उसमें बहुत सारे मटेरियल मिलते हैं, हमको सुविधा होती है, उसमें हमको बहुत सारे कोचिंग सेंटर जहाँ तक हम जा नहीं सकते हैं। तो ये परीक्षा एजुकेशन को लेकर क्या आप लोग कैसे देख रही हो, या जब आप पेपर दे रही थी उसका प्रेशर कैसा होता है? मेरे ऊपर तो बिल्कुल प्रेशर नहीं होता, मैं तो आराम से पेपर देती हूँ, क्योंकि जो बच्चा पढ़ के जाता है उसको तो सारा ही पता होता है ना, वो तो आराम से ही देगा। जो सुसाइड कर रहे हैं वो क्या सुसाइड क्या करना है इसमें? अगर आप पढ़ के नहीं जाओगे तो प्रेशर तो लगेगा ही आपके ऊपर। अगर आप पढ़ के जाओगे तो कौन सा प्रेशर लगेगा, आराम से आप पेपर दे सकते हो। मेरे ऊपर तो बिल्कुल प्रेशर नहीं होता, मैं तो आराम से जाती हूँ। चलिए ठीक है, शुक्रिया। आपका हो गया पेपर? हो गया। हाँ, पेपर दे दी? बोलो, कुछ ना कुछ जवाब दो बेटा। कैसा रहा पेपर? हाँ, कैसा पेपर रहा? ठीक था, मॉडरेट था। प्रेशर नहीं रहता है ना? नहीं, प्रेशर तो नहीं था, ठीक था। अच्छा, हम लोग तो इसलिए इधर घूम रहे हैं कि जो नीट की परीक्षा हो रही है तो उस पर बहुत सारे सरकार ने कोशिशें की है। तो एज ए स्टूडेंट और एज ए परीक्षा देने के लिहाज से सरकार का सिस्टम ठीक है, एजुकेशन सिस्टम, या कैसे देख रहे हैं? एजुकेशन सिस्टम ठीक है बट उसमें सिक्योरिटी नहीं है, जैसे कि काफ़ी एग्ज़ाम्स हैं वो लीक हो जाते हैं, तो उसके प्रति सिक्योरिटीज़ नहीं है। अच्छा, पेपर लीक होता है तो आप लोगों को मनोवैज्ञानिक प्रेशर होता है कि आपको जो बनना है, या उसका आपकी तैयारी को लेकर, या आपके फ्यूचर को लेकर, करियर को लेकर? हाँ, जब पेपर लीक होता है तो बहुत प्रेशर होता है। हमारी जो इतनी स्टडीज़ होती है, मेहनत होती है, वो सब वेस्ट हो जाती है फिर पेपर लीक्स की वजह से, तो हम पे भी काफ़ी प्रेशर आता है इस चीज़ का। टेलीग्राम इस्तेमाल करती हो? हाँ जी। टेलीग्राम इस्तेमाल करती हो? नहीं, टेलीग्राम नहीं। टेलीग्राम नहीं करते, या और कोई सोशल साइट जिससे आप स्टडी मटेरियल कलेक्ट करते हो? अभी तो मैं सेल्फ स्टडी करती हूँ बाय बुक्स, और थोड़ा बहुत यूट्यूब की हेल्प लेती हूँ बस। और तो कोई ऐसा मेरा सोशल मीडिया ऐप नहीं है जिससे मैं स्पेसिफिकली स्टडी करती हूँ। वो सरकार ने टेलीग्राम बंद कर दिया, हाँ। ये कहकर कि वो एक पेपर लीक का जरिया हो सकता है, बहुत सारे उस पर फेक होते हैं। एक पक्ष है कि उसमें बहुत सारे मटेरियल भी होते हैं, लोग अपडेट होते हैं, नोटिफिकेशन होता है, बहुत सारे बच्चे अपने ग्रुप कम्युनिटी से जुड़े होते हैं, इसीलिए मैंने पूछा। हाँ, टेलीग्राम बंद करना, पर मेरे हिसाब से टेलीग्राम बंद करने से कुछ नहीं होगा, मतलब बच्चे कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं, लीक हो ही जाता है। चलिए, शुक्रिया आपका। नहीं, हम लोग तो ये पूछ रहे हैं कि जो टेलीग्राम बैन किया है तो उससे क्या पेपर लीक रुक जाएगा? नहीं, ये तो कोई चीज़ नहीं है कि इससे टेलीग्राम जो है, टेलीग्राम के बंद करने से, बैन करने से पेपर लीक बंद हो जाएगा। एक्चुअली सिस्टम में प्रॉब्लम है, ऊपर से प्रॉब्लम है, ठीक है। ये तो टेलीग्राम का जो ओनर है उसने भी कहा है कि भारत सरकार जो स्टेप उठाया ये तो गलत है। नहीं, भारत सरकार ने, चूँकि पेपर जब लीक होता है तो सारे एग्ज़ाम पर उसका असर होता है, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, पीसीएस हो, जेई हो, नीट हो। तो सरकार ने कहा कि देखिए इस बार हमने एयरफोर्स लगा दिया, जो नीट का पेपर हो रहा है, हमने टेलीग्राम बंद कर दिया, हमने कई तरह के उसमें कोशिशें की है। तो हमने कहा कि जो तैयारी करते हैं बच्चे वो बताएं कि देश के परीक्षा और जो परीक्षा एजेंसी है और जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर उन लोगों की राय क्या है।
देखिए जैसे कि अभी नीट का पेपर होने वाला है, ठीक है, एयरफोर्स के हाथों में ये गया है कमांड की पेपर, वहाँ तक जो भी सेंटर है वहाँ पे पहुँचाने का काम एयरफोर्स करेगी। ये जस्ट समझिए कि जनता को गुमराह करने का काम है। इसमें एयरफोर्स क्या करेगा? पेपर तो कोई भी ला के दे सकता था, जैसे भी सिस्टम थी। मेन है जहाँ से पेपर लीक आउट होता है उस प्रोसेस का जो पार्ट है वहाँ पे उसको बंद करना चाहिए ना। आप लोग भाई साहब तैयारी करते हैं जी सर। यूपीएससी? नहीं सर, SSC CGL। और आप भाई साहब? यूपीएससी का। अच्छा, हम लोग तो इसलिए बच्चों के पास है, आप लोगों के पास, कि जो सरकार ने या टेलीग्राम बंद कर दिया है जी, तो उससे क्या पेपर लीक रुक जाएंगे, या फिर जो पेपर लीक होता है तो चूँकि आप लोग तैयारी करते हैं उस पर क्या असर होता है मनोवैज्ञानिक तौर पर? देश का सिस्टम कैसा काम करता है? सर देखो, टेलीग्राम हो या कोई और ऐप हो, उसके अलावा यानी कि पेपर लीक नहीं रुक सकता जब तक सरकार, जो बंदे सेंटर में बैठे हैं, जो बंदे, जो हमारे चेयरमैन हैं बोर्ड के, जब तक वो ही इस चीज़ पर, शिक्षा पर ध्यान नहीं देंगे, पेपर पर ध्यान नहीं देंगे, तो पेपर कैसे रुक जाएगा? ये तो खुद ही यानी कि सरकार एक, आमतौर पर हम बोल रहे हैं कि सरकार शिक्षा पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। ये आप भी जानते हो। बिल्कुल आप सरकार यानी कि देखो, आप अभी जो ये रास्ता छोड़ दीजिए। हाँ, ये चल रही है कांग्रेस पार्टी, आपने देखा होगा, उसका प्रदर्शन चल रहा है। एक ही मकसद है उनका, बस खाली जो हमारे ये हो रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, आखिर को दंगे भी तो आपने इतने देखे हैं कि सरकार में बहुत दंगे हो रहे हैं, मानते हो इस चीज़ को? तो यार ऐसे नहीं रुके, कम से कम कानून तो कुछ ना सरकार को बनाना पड़ेगा कि जो एक ये पेपर लीक रुके, शिक्षा पर ध्यान दे। और दूसरी बात ये यानी कि पॉलिटिक्स तो चलती रहती है, इससे कहीं क्या कहने का मतलब सर ये है कि गवर्नमेंट को पेपर लीक के बारे में बड़े बड़े कदम उठाने होंगे। जो बच्चे साल भर मेहनत करते हैं और पेपर लीक हो जाता है तो उन बच्चों के दिल पे क्या बीतती है। बहुत से बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, उनकी ज़िंदगी जो है नरक बन जाती है। इसलिए कि गवर्नमेंट को चाहिए कि कई सारे भी देखो कि नीट की तैयारी है और बहुत जगहों से ये है कि बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, तो ये गलत है ना। बच्चे के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए ना। सब बच्चे गवर्नमेंट के लिए इक्वल होने चाहिए ना। ये दुर्व्यवहार जो है, पेपर लीक होना, ये बंद होना चाहिए। जो बच्चे 2-2, 3-3 साल से जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम लीक होने के बाद जब लीक हो जाता है तो उन बच्चे के ऊपर क्या बीतती है, तो यही तो है। सरकार के नुमाइंदे और छात्र भी हम लोगों से पूछते हैं कि आपके पास कोई फार्मूला है, कोई बताइए रास्ता कि पेपर लीक ना हो। तो पेपर लीक नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके बारे में कोई सख्त ऐसा कानून बनाया जाए कि जो पेपर लीक ना हो। कि हम यही कहना चाहेंगे और सरकार इस चीज़ पे ध्यान दे। चलिए जी, हम लोग दरअसल ये इसीलिए इधर आए हैं कि लोग, अभी सरकार ने पेपर लीक को बंद करने के लिए टेलीग्राम को रोक दिया है। तो हम लोग पूछ रहे हैं कि टेलीग्राम को रोकने से क्या पेपर लीक रुक जाएंगे, या फिर जब पेपर लीक होते हैं तो क्या असर होता है जो तैयारी करने वाले बच्चे? मतलब ऑब्वियसली असर तो बहुत ज़्यादा होता है, बट टेलीग्राम को रोकने से कुछ नहीं रुकेगा, मुझे पता, बिकॉज और भी सोर्सेज होते हैं जहाँ से पेपर्स लीक होते हैं। जैसे अभी नीट का पेपर होने वाला है और 22 लाख बच्चे दे रहे हैं, लोगों ने कहा कि टेलीग्राम पर हमने बैन कर दिया है, एयरफोर्स को लगा दिया है, तो इस बार संभवतः पेपर लीक न, इसीलिए हमने कहा कि पूछे छात्रों से। आई डोंट थिंक सो अभी भी पेपर लीक होने के चांसेस, बिकॉज और भी सोर्सेज होते हैं, टीचर्स होते हैं, उसके अलावा और भी इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज जिनके थ्रू पेपर लीक होता है अपार्ट फ्रॉम टेलीग्राम। इसके परीक्षा सिस्टम को लेकर आप लोगों की क्या राय है? वो तो गवर्नमेंट के हाथ में, वो कैसे सुधारती है, वो जो सुधर नहीं रहा है। नहीं, छात्रों पर इसका असर है आप लोगों पर, Obviously जो यूपीएससी, पीसीएस, जेई जो तैयारी करते हैं? पड़ता है, असर तो पड़ता ही है। ऑब्वियसली बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैं खुद बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हूँ कि पेपर लीक हो जाए, फिर तैयारी फिर से करना पड़ता है। एक नेक्स्ट चांस बहुत बड़ी बात होती है। ये रहने दीजिए बस। चलिए, शुक्रिया आपका। आप लोग कहाँ से हैं भाई साहब? आप लोग तैयारी करते हैं? नहीं, हम लोग तैयारी करते थे, अभी तो लाइब्रेरी चलाते हैं हम लोग। अच्छा, और आप? मैं आरओ का काम करता हूँ। तो लाइब्रेरी चलाते हैं, तो बच्चे का कैसा माहौल है परीक्षा को लेकर? परीक्षा को लेकर बच्चों में जो है ना, कुछ खास माहौल नहीं है। वैसे जैसे यूपीएससी ने उटपटांग ढंग से क्वेश्चन पूछा है, इससे बच्चों का मनोबल डाउन हो गया है। लेकिन विभाग को ये भी पता नहीं है कि मतलब किस तरह से, क्या डिपार्टमेंट का है और किस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछा जाए। कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं इस दबाव में। और ये जब पेपर लीक होता है तो कैसा माहौल? पेपर लीक की वजह से, देखिए हम लोग तो काम करते हैं, लेकिन पेपर लीक की वजह से बच्चों में बहुत मायूसी है। और मायूसी इसलिए कि वो अपना तैयारी भी छोड़ चुके हैं। कितने बच्चे यहाँ से जा रहे हैं।
ठीक है, थैंक यू। ओके। अब मैं आपको मुखर्जी नगर लाया हूँ, जहाँ पे यूपीएससी, पीसीएस और कई सारे प्रतियोगी परीक्षाओं के बच्चे तैयारी करते हैं। सरकार ने टेलीग्राम को बैन कर दिया, ये कहते हुए कि नीट का जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसमें पेपर लीक होने की संभावना इससे कम होगी। तो आम बच्चे पेपर लीक को लेकर, प्रतियोगिता की तैयारी को लेकर क्या सोचते हैं? तो आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं? जी हाँ, यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी करते हैं। कितना साल हो गया? अभी 2.5-3 साल हुआ है मेरा तैयारी करते हुए। टेलीग्राम इस्तेमाल करते हैं आप लोग? हाँ, टेलीग्राम इस्तेमाल करते हैं। तो ये टेलीग्राम बंद करने से कुछ असर पड़ा है आप लोगों की तैयारी पर? सर बहुत गंदा असर पड़ा है, और रियलिटी तो यही है कि टेलीग्राम पे जितने भी सारे जो भी हम लोग के कोचिंग के पीडीएफ आते थे, या फिर ऑनलाइन जो कोर्स मैंने ज्वाइन कर रखा है उसके जो पीडीएफ आते थे, अब वो आ नहीं रहे। अब वो बोल रहे व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करो। अब कल के डेट में मैं अभी जैसे री नीट के लिए बोल दिया कि आपका टेलीग्राम बैन कर दिया जाए। कल के डेट में अगर कोई और एग्ज़ाम अगर लीक हो गया तो बोलेंगे व्हाट्सएप बैन कर दो। अब सरकार को ये समझना चाहिए कि सर अंडरवियर चेंज कर देने से 10 तो नहीं रुक जाएगा ना, उसकी तो प्रॉपर दवाई करनी पड़ेगी। और जब नीट का पेपर लीक हुआ तो इन लोगों ने किया क्या है, कौन से कोचिंग और कौन से बड़े माफिया को पकड़ा है। और जैसे कि अभी लगातार जो पेपर लीक हुआ, जैसे बिहार में एईडीओ का हुआ, और बिहार दरोगा का भी, जो बिहार दरोगा मेंस हुआ है उसका पेपर लीक हुआ, मद्य निषेध का हुआ, उसका तो जो हाल हुआ सो हुआ ही हुआ। तो टेलीग्राम बैन कर देने से सिर्फ आप री नीट और नीट के बारे में तो आप नहीं सोच सकते। आपको एक पूरा का पूरा एक सिस्टम देखना पड़ेगा कि कोई भी पेपर लीक ना हो। हर बार आपका लीक होते जाए, हर बार आप एक छोटा सा स्टेप उठा दो, हो सकता है कि इस बार लीक ना हो आपका टेलीग्राम बैन करने से। लेकिन क्या ये सरकार इस बात की गारंटी देगा कि आगे ऐसा कोई भी कदम उठाया जाएगा जिससे कि पेपर लीक ना हो?